Hello everyone. Hope you and your family are safe and healthy. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1. Topics for today's video are meaning, definition, nature, scope and objectives of management accounting. Okay? स्टार्ट करते हैं. As we all know, we have mainly 3 branches of accounting that are financial accounting, cost accounting and management accounting. जिसमें सबसे पहले हमारे पास आया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद ओरिजिनेट हुआ कोस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे और इन तीनों को एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे. ओके सबसे पहला है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग. व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ. बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हम मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं. और रिकॉर्डिंग किस में करते हैं? जर्नल में. देन उनको क्लासीफाई करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको समराइज़ करते हैं. और समराइजिंग जो परफॉर्म होती है वो किसके थ्रू होती है? बाय प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और उसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स को इंटरप्रेट करते हैं. ओके और ये सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं दैट आर generally accepted accounting principles. Okay? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर पाएँ और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट कर पाएँ. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट से जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको जनरल में नोट डाउन करते हैं, फिर उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे फर्म का प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. नेक्स्ट इज कोस्ट अकाउंटिंग. जैसा कि हम जानते हैं कि इस टाइम में कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और अगर कोई बिज़नेस कंपटीशन को एफिशिएंटली फेस करना चाहता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करे ताकि वो अपने प्राइस को कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के साथ मैच कर पाए या फिर कॉम्पिटिटर के प्राइस से कम प्राइस चार्ज कर पाए. ओके तो उसके लिए हमारे पास एक नया अकाउंटिंग ब्रांच originate हुआ, that is cost accounting. What is cost accounting? Cost accounting is concerned with recording, classifying and summarizing data for computation, reduction and control of cost. Cost accounting में basically हम क्या करते हैं, recording, classifying और summarizing data की, ताकि हम cost को compute कर पाएँ, find out कर सकें कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, एक एक्टिविटी की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और उसको कंट्रोल कर सकें. सो कॉस्ट अकाउंटिंग के हमारे पास बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दैट आर कॉस्ट कंप्यूटेशन, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? कॉस्ट पे, कि कॉस्ट को फाइंड आउट करना, उसको रिड्यूस करना और उसको कंट्रोल करना. ओके नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एज वी नो दैट मोर इन्फॉर्मेशन लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग. जैसा कि हम जानते हैं जितनी ज़्यादा और जितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी उतना ही हमारा डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बीकॉम स्टूडेंट को ये डिसाइड करना है कि वो बीकॉम के बाद एमकॉम करे या एमबीए करे.
अब इस डिसीज़न के लिए अगर उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट बोथ द कोर्सेज, तो उसके लिए ईजी हो जाएगा दोनों में से एक को चूज़ करना। उसे पता होना चाहिए दोनों का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कोप क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर ये सब इन्फॉर्मेशन उस स्टूडेंट के पास होगी तो वो ईज़िली डिसीज़न ले पाएगा। बिजनेस में भी हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और डिसीजन के लिए हमें चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, जो भी फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिल जाती है। कोस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें कोस्ट अकाउंटिंग से। बट जो मैनेजमेंट है उसे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कोस्ट अकाउंटिंग नहीं दे पाता। इसी वजह से एक और अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ, दैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग which helps management in discharging their functions effectively in the best interest of business. Basically मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है ताकि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और कैसे हेल्प करेगी? उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके। अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो वो क्या होगा, उससे बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम कई बार अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज ये अकाउंटिंग किसके लिए की जाती है? बेसिकली मैनेजमेंट के लिए, ताकि मैनेजमेंट प्रॉपर डिसीजंस ले पाए। ओके, नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू R.N. Anthony, management accounting is concerned with accounting information that is useful to management. मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से कंसर्न है जो किसके लिए यूज़फुल है? मैनेजमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये क्या कहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन in such a way to assist the management in creation of policy and day-to-day operation of business. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? हम प्रेजेंट करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से ताकि मैनेजमेंट को हेल्प मिल सके अपने डे टू डे ऑपरेशंस को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट गिव मोर एम्फेसिस ऑन डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हमारा मेन फोकस रहता है वो रहता है एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग पे, ताकि जो हमारी डिसीजन मेकिंग है फ्यूचर के लिए वो प्रॉपर हो जाए। वो कुछ भी डिसीजन हो सकता है, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, किसी प्रोडक्ट को क्लोज करने का। हमारा मेन फोकस यहाँ पे ये रहता है कि जो हमारे डिसीजन है वो एफिशिएंट होने चाहिए, वो बिजनेस के इंटरेस्ट में होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, मॉडिफाइड डेटा आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल होता है डाटा फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फ्रॉम कोस्ट अकाउंटिंग, हम उसी को मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब कोस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें टोटल सेल्स पता लग जाती हैं, ठीक है। अब उस सेल्स को हम डिवाइड कर देते हैं इसमें एज वाइज, रीजन वाइज और सेल्स मैन वाइज। अब इससे क्या होगा, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो हमारी सेल्स हैं किस पर्टिकुलर एज ग्रुप से हैं, किस रीजन में सबसे ज़्यादा हैं, और ये जो सेल्स आई हैं वो कौन सा सेल्समैन है जो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ताकि हम इसके बेसिस पे आगे डिसीज़न ले पाएंगे। ओके, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमें किस एज ग्रुप पे ज़्यादा फोकस करना है, किस रीजन पे फोकस करना है और किस सेल्समैन पे फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट अकाउंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड नॉट द डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को ताकि वो उससे डिसीजन ले पाए, बट एक्चुअल डिसीजन किसने लेना है? मैनेजमेंट ने। तो मैनेजमेंट अपने स्किल्स के बेसिस पे जो है वो डिसीजन लेगी, हाँ, बट इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी उनको? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। बट अब वो उसको कैसे यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, वो किस पे है? मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट वन इज़ नो सेट फॉर्मेट्स। लाइक जैसे हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फॉर्मेट्स होते हैं
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, बैलेंस शीट के, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स नहीं हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन इज़ ऑप्शनल. इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑप्शनल है. अगर बिजनेस चाहता है कि वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट अगर कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं करता तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है किसी भी बिजनेस के ऊपर. बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के केस में लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि हर एक फर्म को फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करना है. ओके. नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंफॉर्मेशन. यहाँ पे हमारा फोकस होता है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का और कम्युनिकेशन, मतलब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके बिजनेस में, वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन हो और जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली पास ऑन हो वन डिपार्टमेंट टू अनदर. नेक्स्ट वन इज़ हेल्प्स टू सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव डिसीजन. मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो डिसीजन के लिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है हम ऑल्टरनेटिव डिसीजन में से जो बेस्ट डिसीजन है उसे चूज़ कर पाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बहुत सारी स्पेशल टेक्निक्स और कंसेप्ट्स को यूज़ करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को और वैल्यूएबल बना सकें, लाइक मार्जिनल कोस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कोस्टिंग. ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? स्कोप बेसिकली मीन्स सब्जेक्ट मैटर. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली जो हम इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं. वो जो इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं वो हम कहाँ से अरेंज करते हैं? बेसिकली फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिट. जो मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हम इंफॉर्मेशन है वो इन सब से गैदर करते हैं. जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है उसी को मॉडिफाई करके हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रिपोर्टिंग. अब हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो उसके बाद हमने क्या करना है, उस डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को किसको रिपोर्ट करना है? मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट उसके बेसिस पे प्रॉपर डिसीजन ले पाए. ओके. और अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये जो सारे एफर्ट्स हैं हमारे वो वेस्ट है. क्लियर है? सो दिस वॉज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली इंक्लूड क्या होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, किस लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, ताकि हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें. ओके. और उसके बेसिस पे मैनेजमेंट एफिशिएंट डिसीजन ले पाए. फर्स्ट वन और वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारा. नेक्स्ट वन इज़ बेटर डिसीजन मेकिंग, ताकि जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो बेटर हो पाए, एफिशिएंट हो पाए. फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, ताकि हमारी जो प्लानिंग है वो प्रॉपरली हो. एफिशिएंट ऑर्गेनाइजिंग, जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो भी हम प्रॉपरली कर पाएँ. मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, ताकि हम टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस को भी रिव्यू कर पाएँ. कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर पाएँ. बिजनेस में कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिकेट कर पाएँ अप टू डेट इंफॉर्मेशन को, और एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए. बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो मैनेजमेंट है वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर पाए. फंक्शंस मेनली कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मतलब बेसिकली जो भी उसके फंक्शंस हैं वो उसको एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए. दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आज के लिए बस इतना ही. आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. हैव अ नाइस डे.